एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इलाहाबाद आरओ का स्टेज 2 में करेंगे आपका एसे राइटिंग इन इंग्लिश। यहाँ पर इंग्लिश में आपका मेंस पूछा गया है। एसे राइटिंग है, आपका कंप्रिहेंशन है 40 नंबर का, 30 नंबर का आपका प्रिसाइज राइटिंग है, और हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ये आपका 50 नंबर का है। तो टोटल आपका 150 नंबर में ये स्टेज 2 पूछा जाएगा। तो उसका ये आपका है एसे राइटिंग इन इंग्लिश। ये 200 वर्ड में आपको लिखना है। ऐसे एक ऐसे लिखना होगा, तो उसके बारे में आप समझेंगे। ये आपका डेमो क्लास है, हमारे मेंस पेड बैच शुरू हुए हैं, तो उसका ये डेमो है। इंट्रोडक्टरी पार्ट पहले लिखते हैं किसी भी ऐसे में, जैसे हम लोग हिंदी के ऐसे कर रहे थे तो वहां पर प्रस्तावना लिखते थे, उसके बाद में मुख्य विषय, और फिर आपका उपसंहार यानी कंक्लूजन, यानी वहां पर कंक्लूड करते थे। तो प्रस्तावना को आप लिखना नहीं है, सीधे आपको पैराग्राफ छोड़ करके लिखना है यहाँ पे। तो टॉपिक आपका दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द डॉन ऑफ अ न्यू एरा। इसका मतलब ये हो गया कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एक नए युग की शुरुआत। तो इस टॉपिक पे आपको 200 शब्दों में निबंध लिखना है। तो हिंदी मीडियम वाले ज्यादातर कैचअप करेंगे क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर लिखने का तरीका वही रहेगा जैसे हम हिंदी में ऐसे लिखते थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर टू द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स दैट आर प्रोग्राम टू थिंक, लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। प्रस्तावना में बेसिक चीजें लिखते हैं, या तो डिफिनेशन लिखेंगे या फिर उस एरिया में आने वाली जो भी ऐसे रहेगा उससे संबंधित बेसिक चीजें लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर देखो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो है उसका तात्पर्य है मशीनों को मानवीय बुद्धिमत्ता में के अनुकरण से है, जिसमें सोचने, समझने और उसकी समस्याओं को हल करने के लिए एक प्रोग्राम किया जाता है। तो आर्टिफिशियल में एक प्रोग्राम सेट किया जाता है, वो चीज बताई गई है। वंस अ कॉन्सेप्ट कन्फाइंड टू साइंस फिक्शन, कभी केवल एक बार जब कोई भी प्रोग्राम सेट किया जाए विज्ञान कथाओं तक सीमित रहने की अवधारणा, AI has rapidly evolved into a transformative force reshaping the modern world। अब तेजी से एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में ये विकसित हुई है, जो आधुनिक दुनिया को नया आकार दे रही है। ये इसका हो गया हिंदी ट्रांसलेशन, क्योंकि हिंदी जब तक नहीं समझेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे। At its core, AI relies on complex algorithm and vast amount of data to recognize pattern and make independent decisions, पर प्रोसेस ड्रिवन लार्जली बाई मशीन लर्निंग। तो जो मूल रूप से एआई पैटर्न को पहचानने और उसको स्वतंत्र निर्णय देने के लिए जटिल जो एल्गोरिथम है, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है, उसको भारी मात्रा में, वास्ट अमाउंट में डेटा के रूप में निर्भर करता है। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से मशीन लर्निंग द्वारा संचालित होती है। ये हिंदी में आपका हो गया, इसको इंग्लिश में लिखना है। तो यहाँ पर आपका हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी अच्छा होगा। तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब आगे इसमें देखेंगे, आगे इसका हो जाएगा मुख्य विषय यानी मेन थीम है। देखो यहाँ पर लिखने का तरीका समझेंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट ये आपको 50 वर्ड में लिखना है, 100 वर्ड में आपका ये मेन थीम हो जाएगा, मुख्य विषय, और 50 शब्दों में ही आपको कंक्लूजन भी लिखना होगा। तो 200 शब्द आपके कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे। तो अब मेन थीम में देखो 2 पैराग्राफ है, आपको भी 2 पैराग्राफ ही रखने होंगे। अब देखो दूसरी चीज बताई जा रही है, तो नया पैराग्राफ आपका स्टार्ट हो रहा है। ये सारे जो रेड वाले हैं ये आपको वहां एग्जाम में लिखना नहीं है। तो टुडे एआई एप्लीकेशंस आर वर्चुअली लिमिटलेस। इसका मतलब क्या है, जो एआई के एप्लीकेशन है वो अब असीमित है, वस्तुतः वो असीमित है। इन हेल्थ केयर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इट असिस्टेंट इन डायग्नोसिंग डिजीजेज विद अनप्रेसिडेंट स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ पर चर्चा हो रही है। ये अभूतपूर्व गति से और सटीकता से डायग्नोस करते हैं चीजों को, यानी जो बीमारियां हैं उनको डायग्नोस करते हैं। इन अवर डेली लाइफ्स, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे जो दैनिक रूटीन में या जीवन में, इट पावर्स वर्चुअल असिस्टेंट, ये वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में स्ट्रीमिंग रिकमेंडेशंस, हमारी जो स्ट्रीमिंग अनुशंसाओं को, और रियल टाइम नेविगेशन सिस्टम, जो आपकी रियल टाइम नेविगेशन सिस्टम को संचालित करता है। इंडस्ट्रीज रेंजिंग फ्रॉम फाइनेंस टू एग्रीकल्चर आर एक्टिवली लेवरेजिंग एआई टू ऑप्टिमाइज एफिशिएंसी। जो हमारे उद्योग है वो वित्त क्षेत्र से लेकर के और औद्योगिक क्षेत्र तक कार्य कुशलता को अनुकूलन करने और उनको कार्यों को संपादित करने, यानी कुशलता के साथ में, यहाँ पे एफिशिएंसी वर्ड यूज हुआ है, ऑप्टिमाइज एफिशिएंसी, यानी जो कुशलता होती है उसके साथ में स्वचालित करते हैं और उसको ऑटोमेट वर्कफ्लो में करते हैं, और जो ड्राइव करते हैं इनोवेशन को। तो ये चीज आपकी मुख्य विषय में बताई गई है कि एआई हमारे साथ कैसा वर्क करता है, उसका कहाँ कहाँ प्रयोग किया जा सकता है। फिर दूसरे में देखेंगे, यानी दूसरा पैराग्राफ मुख्य विषय का ही है। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स रहेंगे, क्योंकि ये आपका हो गया पॉजिटिव पॉइंट। अब नेगेटिव पॉइंट क्या होगा यहाँ पर वो चीज समझेंगे।
However, this rapid technological advancement also presents significant challenges. यद्यपि ये तीव्र तकनीकी एडवांसमेंट मतलब प्रगति होता है, प्रेजेंट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रस्तुत करती है. द ऑटोमेशन ऑफ रूटीन टास्क रेजेस वेरियस कंसर्न अबाउट जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड द फ्यूचर वर्कफोर्स. इसका मतलब हो गया जो नियमित कार्य जो करते हैं उनके संचालन में, नौकरियों के छिन में और भविष्य के कार्यबल को लेकर ये गंभीर समस्या पैदा करता है या गंभीर चिंताएं पैदा करता है. ठीक है. एडिशनली इसके अतिरिक्त इश्यूज सराउंडिंग डेटा प्राइवेसी, डेटा इसके अतिरिक्त डेटा गोपनीयता है, प्राइवेसी, एल्गोरिथम बायस, एल्गोरिथम का पूर्वग्रह या फिर बायस हो जाना, द एथिकल यूज ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम, जो स्वचालित प्रणालियों के नैतिक उपयोग से जुड़े मुद्दों को ये केयरफुल रेगुलेट करता है, और ऑनगोइंग पब्लिक डिस्कोर्स, और इसे सार्वजनिक चर्चा की आवश्यकता है. इसमें निरंतर सार्वजनिक चर्चा की आवश्यकता है. तो ये आपका हो गया मुख्य विषय का दूसरा पैराग्राफ. अब कंक्लूजन लिखेंगे, यानी इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है. अल्टीमेटली यानी अंततः या निष्कर्षता भी कह सकते हो, जैसे हम हिंदी वाले इसे में लिखते थे निष्कर्षता, उसी तरीके से अल्टीमेटली यूज करेंगे. ये आपको कुछ कीवर्ड है जो रट लेने हैं. फिर क्या लिखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट जस्ट अ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड. ये एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है, बल्कि इट इज अ फंडामेंटल शिफ्ट इन हाउ वी इंटरेक्ट विद इंफॉर्मेशन. बल्कि ये सूचनाओं के साथ हमारे जो मूलभूत तालमेल को बदलाव है, यानी बुनियादी बदलाव को ये दर्शाता है. बाय एम्ब्रेसिंग इट्स पोटेंशियल व्हाइल रिस्पॉन्सिबली नेविगेटिंग इट्स रिस्क. जो जिम्मेदारियों को संभालते हुए इसके जो जोखिम की जिम्मेदारी है ना, उसको संभालते हुए यदि हम इसकी क्षमता को अपनाए तो क्या होगा, ह्यूमैनिटी कैन हार्नेस एआई. तो मानवता एआई का उपयोग जटिल कॉम्प्लेक्स ग्लोबल चैलेंजेस यानी जटिल वैश्विक चुनौतियों को और इंप्रूव अवर कलेक्टिव क्वालिटी ऑफ लाइफ, और हमारे सामूहिक जीवन स्तर को ये बेहतर बनाने के लिए इसको प्रयोग किया जा सकता है. तो ये आपका यहाँ पर ऐसे कंप्लीट होता है. तो यहाँ पर आपके देखो सारे जो लेटर्स जितने भी आपको ये वर्ड्स है, लेटर नहीं वर्ड्स है, जो उनको आपकी लिमिट याद रखनी है. इंट्रोडक्शन 50 शब्द का लिखना है, मेन जो थीम रहेगा या मेन टॉपिक रहेगा इसी का वो 100 वर्ड का, और फिर कंक्लूड भी लगभग 50 शब्दों में ही करेंगे. 10-5 शब्द इधर उधर हो सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, वो आप कर सकते हैं, कोई गिनना नहीं है आपको लिमिट. बस एक आप जब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी. कंक्लूड में अल्टीमेटली जरूर लिखेंगे लास्ट में. इसके अलावा इसमें देखो ये इसमें कुछ लैंग्वेज है जो कॉम्प्लिकेट आपको लग सकती है, क्योंकि आप पहली बार ये लिख रहे होंगे. जो लोग पहले से प्रैक्टिस कर चुके हैं या जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम है तो उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. जैसे आप हिंदी में लिखते हैं ऐसे वो इंग्लिश में लिखेंगे. लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनको कितना कितना लिखना है और कैसे लिखना है, ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी हैं. और हमारे पेड बैच से जुड़ने के लिए आपको PCS वंडर टेलीग्राम चैनल से जोड़ सकते हैं. वहां पर आपको जल्दी ही RO का स्टेज 2 का बैच लॉन्च होगा, और फिर वहां पर आप हमारे साथ बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं सारे टॉपिक्स की. तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. जय हिंद.